रात 3:03। दरवाजे पर कौन था? रात के ठीक 3:03 हुए थे। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। बाहर सन्नाटा था। अचानक राहुल की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। वो कुछ पल चुप लेटा रहा, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई, ठक ठक ठक। अब उसे यकीन हो गया कि कोई दरवाजे पर है। उसका दिल धीरे धीरे तेज धड़कने लगा। इतनी रात को कौन हो सकता है? राहुल उठकर बैठ गया। उसने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और बाहर लगे कैमरे को देखा। स्क्रीन पर गली साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल का गला सूख गया। तभी फिर वही आवाज आई, दरवाजा खोलो। इस बार आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा हो। राहुल धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास गया। उसने अंदर से ही पूछा, कौन है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर वही आवाज, मैं बाहर ही हूं। अब राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने एक पल के लिए सोचा कि दरवाजा ना खोले, लेकिन न जाने क्यों उसने हिम्मत की और कुंडी खोल दी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद कपड़े, चेहरा शांत, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वो राहुल को देख नहीं रहा था, बल्कि उसके आर पार देख रहा हो। बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा? राहुल खुद पूरे दिन से भूखा था। घर में बस थोड़ा सा खाना बचा था। वो कुछ पल के लिए चुप खड़ा रहा, फिर बिना कुछ बोले अंदर गया और वो खाना लेकर आया। जब वो वापस आया तो वो एकदम रुक गया। बूढ़ा आदमी दरवाजे के अंदर खड़ा था। राहुल ने दरवाजा बंद भी नहीं किया था, फिर वो अंदर कैसे आया? कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। बूढ़ा चुपचाप बैठकर खाना खाने लगा। राहुल उसे ध्यान से देख रहा था, और तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दीवार पर उसकी कोई परछाई नहीं थी। राहुल के हाथ कांपने लगे। कमरे का माहौल अचानक ठंडा हो गया। कुछ ही देर में बूढ़े ने खाना खत्म किया। वो धीरे से खड़ा हुआ और जाते जाते राहुल से बोला, डर मत, मैं हूं। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ चला गया। राहुल तुरंत उसके पीछे गया। दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ना कोई आदमी, ना कोई आवाज, बस खाली गली। राहुल देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। उस रात वो सो नहीं पाया। अगली सुबह ठीक 11 बजे उसका फोन बजा। जिस कंपनी में उसने महीनों पहले नौकरी के लिए अप्लाई किया था, वहीं से कॉल था। उसे नौकरी मिल गई थी। राहुल कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसे रात की हर बात याद आने लगी। थोड़ी देर बाद वो सीधे पास के मंदिर चला गया। मंदिर में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वो चुपचाप खड़ा होकर भगवान की मूर्ति को देखने लगा। कुछ पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे मूर्ति की आंखें उसे पहचान रही हों। वो ठिठक गया, लेकिन अगले ही पल सब कुछ सामान्य था। राहुल ने बिना कुछ कहे बस चुपचाप हाथ जोड़ लिए। ना उसने कुछ मांगा, ना कुछ बोला, बस कुछ देर खड़ा रहा और फिर वापस लौट आया। घर आकर उसने एक बार फिर रात की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था, दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन दरवाजा अंदर से अपने आप खुल रहा था। राहुल ने तुरंत वीडियो बंद कर दिया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उस दिन के बाद उसने कभी उस रात के बारे में किसी से बात नहीं की, लेकिन आज भी जब रात के 3 बजे किसी दरवाजे की हल्की सी आवाज आती है, तो वो एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि आज तक उसे ये समझ नहीं आया कि उस रात उसके दरवाजे पर कोई इंसान था या कोई ऐसी ताकत जिसे वो आज तक समझ नहीं पाया। अगर आप होते उसकी जगह तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताना।